नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक। कपल एंड सिंगल्स की रीडिंग्स वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। पूरे दिमाग से देखिएगा, हर किसी के साथ में हर बातें मैच हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक मैच हो रखें, बाकी चीज़ों को लेट गो करें। एंड अगर मेरे से कोई अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। ये मेरी रीडिंग्स 13 to 19 नवंबर के बीच की है। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए क्या है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. As a guidance के रूप में अगर कहूँ तो हो सकता है कि कुछ पास्ट में से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो एंड न्यू कुछ पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं रिलेशनशिप में, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसके तरफ की आपकी हो सकती है कि न्यू जर्नी बिगिन हो। चलिए देखती हूँ क्या है, कैसा रहने वाला है ये वीक के लिए। डेक में क्या है? ओके, द हैंगमैन, Page of Cups, Four of Pentacles, okay, Two of Cups, Five of Swords। आप क्यों इतने चिंतित हो पता नहीं। फाइव ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए कहूँ तो न्यू रोमांस की एंट्री, कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी न्यू वे में आने की कोशिश हो सकती है आपके लव लाइफ में। या अगर सेम पर्सन के साथ की अगर मैं बात करूँ, मैरिड हो या फिर लॉन्ग टर्म में हो, तो उनकी अगर कहूँ तो न्यू वे में आपके पर्सन की तरफ से एक लव की एक एनर्जीज आ रही हैं। कुछ कहना चाहेंगे, लवेबल सिचुएशन रहेगी जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है उनकी। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव लाइफ में कोई न्यू सोशल मीडिया से या फिर न्यू वे में कनेक्ट करे आपको लव में। स्टिल एक रिलेशनशिप में हो बट आपको न्यू वे में कनेक्ट करने की कोशिश। तो एक कुछ लोगों के लिए नया प्यार, कुछ लोगों के लिए जो ओल्ड टर्म वाला प्यार है वो भी नए वे में। एंड पर्सन काफ़ी लवेबल लग रहे हैं, लेकिन आप शायद उन्हें कुछ वे में नहीं समझोगे या कुछ ऐसी चीज़ें, बिकॉज आपकी एक कहूँ तो ओवर पॉजिटिव, ओवर इनसिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग में आप हो। एंड यहाँ पे शायद इस वीक के लास्ट में अगर कहूँ ना तो कुछ स्टक एनर्जीज आ रही हैं। ऑल्दो कि आपके पर्सन काफ़ी लवेबल एंड प्यार जताते हुए नज़र आ रहे हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें शायद होंगी या आपका कुछ ऐसा डिमांड रहेगा या आपकी कुछ ऐसी विश रहेगी, या कुछ लोगों की भी अगर मैं प्रेजेंस कहूँ तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, शायद इस वजह से शायद आप कुछ गलत वे में करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर्सन यहाँ पे दुखी हो जा रहे हैं या कुछ ऐसी बातें कह दोगे तो शायद यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन होने की चांसेस है। तो थोड़ा संभल कर लियो ऐसी चीज़ें, या ऐसा कोई शर्त ना रख दो या ऐसा कुछ ना कर दो जो कि उस वजह से एक डिस्टर्ब फेस क्रिएट हो जाए। बिकॉज एक न्यू अच्छी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है पर्सन की तरफ से। अगर सेम पर्सन के साथ में भी डील है तो वो न्यू वे में आपकी तरफ में कनेक्ट, एक न्यू लव आपकी तरफ में हो रहा है। लेकिन बट स्टिल आपकी बिहेवियर या आपकी किसी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि ये वीक में लास्ट फेज में कुछ केओस होने की चांसेस है। तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल में तो एक कहूँ तो एक है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं। शायद पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप हो तो ज़िंदगी है, आपसे ही ज़िंदगी है, ये चीज़ें कहना तो चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में रहना भी चाहते हैं। यहाँ पे कमिटमेंट सब कुछ सेटल एक ज़िंदगी है, बट शायद किसी वजह से कहूँ तो परेशान आप ज़्यादा हो जाए। अगर कहूँ तो ये भी कहना गलत नहीं हो कि ये आपकी अननेसेसरी की थिंकिंग है एंड ओवर पॉजिटिव हो के ओवर कुछ ना कर दो जो आपके पर्सन को अच्छा ना लगे, क्योंकि लास्ट ऑफ द फेज में ऐसा कुछ हो सकता है कि आप स्टक हो या कुछ डिमांड या कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपकी एक्सपेक्टेशन हो उस वे में शायद नहीं होंगी। बट ओवरऑल में भी कहूँ तो एक ब्यूटीफुल ही कार्ड निकला है। ओवरऑल एनर्जीज भी अच्छा है, मीन्स एक संभलता हुआ फेज रहेगा, लेकिन ज़्यादा आप ना करें ये आपके लिए, बिकॉज आप करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो तो आप ना करें। यहाँ पे मरकरी यानी कि अनहेल्दी कम्युनिकेशन होंगी, तो मरकरी भारी है रिलेशनशिप के लिए, तो थोड़ा संभल के एंड वो चीज़ों में आपको उलझाएंगी। तो उतना ही करें जिससे कि आपका बॉन्ड ख़राब ना हो। एक न्यू वे में अगर प्यार हो रही है तो वो चीज़ें ख़राब ना हो, या फिर अगर आपको सेम पर्सन के साथ में चल रही हैं आपकी बातें एंड स्टिल कोई और पर्सन अगर लव लाइफ में कनेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे समझदारी करिएगा। एंड कुछ लोग हो सकता है, कुछ लियो की एनर्जीज में कह रही हूँ कि ऐसे सिचुएशन अगर आएंगे तो वहाँ पे मीन्स आपकी एक एनर्जीज में आ रही है कि आप थोड़े से इनसिक्योर हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पर तीसरे की तरफ में अट्रैक्टेड होते हुए चले जाओगे। तो जो आपके ट्रू रिलेशनशिप पे हो सकता है फ्यूचर्स में कुछ परेशानियां हो तो वो चीज़ ना करें। कुछ लियो के लिए हो सकती है एंड कुछ के लिए अगर सेम पर्सन के साथ में हो तो किसी वजह से हो सकता है केओस हो लास्ट में, वीक के एंडिंग में।
कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले अगर पर्सन हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सिचुएशन में आपकी मिले। बट ओवरऑल में जो भी है, अगर अदर के साथ में भी चीज़ें अगर होती हैं मिलती हैं तो आपको कहूँ तो यहाँ समझदारी दिखाइएगा। अगर न्यू पर्सन के साथ तरफ में आपकी किक आ रही है तो शायद वो पर्सन की तरफ में जाना आपके लिए एक राइट डिसीज़न नहीं होगा। तो टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. ओके कुछ लोग हो सकता है कि लव कहना चाहते हैं या आप कहना चाहते हो, किसी को मैसेज टेक्स्ट करना चाहते हो, कोई पसंद है तो उसे कहना चाहते हो, या आपको कोई पसंद करता है तो वो कहना चाहता है, कुछ हो सकता है। देखती हूँ क्या कोई है ऐसा। Magician, Hermit, Emperor, Eight of Swords। पहला तो कहूँ तो डिवाइन की तरफ से एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी चीज़ों को करते हुए नज़र आएंगे। ये हो सकता है कि फैमिलीज़ की तरफ से आए रिश्ता, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ तो टू मच, 2 कार्ड अगर कहूँ तो टू मच ओल्डर देन यू हैं एंड ये 12 के 12 राशियों में से हैं। इनकी एनर्जीज़ हैं कि ये काफ़ी कुछ एक ज़िद्दी लोग की पर्सनैलिटी है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है बट स्टिल कनेक्ट होने की, या फिर एक कहूँ तो हो सकता है कि इनकी लव लाइफ ऑलरेडी ठीक नहीं चल रही है, वो कनेक्ट करने की एक फीलिंग्स रखते हैं। फोर्थ कार्ड अगर कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं अपने किसी सिचुएशन को लेके एंड ये कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स रखते हुए भी अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, या फिर हो सकता है कि ये सडन किसी एक बॉन्ड को तोड़े हुए हैं तो अब कनेक्ट होने में थोड़े से डर रहे हैं। कुछ ऐसे पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं ये। देखती हूँ क्या है। Two of Wands, the Hermit again, okay। जो फर्स्ट कार्ड है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से या एरिस 2 जगह से रिश्ता सडन आपके तरफ में आने के चांसेस हैं। डिवाइन की तरफ से 2 जगह से हो सकता है कि एक नहीं, 2 फैमिलीज़ की तरफ से हो सकता है रिश्ता आए एंड काफ़ी स्टेबल है। शायद आप कंफ्यूज हो जाओ कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसे चूज़ करूँ, विच वन इज़ बेटर, या कौन से फैमिलीज़ की तरफ से ज़्यादा बेटर है आपके लिए, वहाँ पे एक दिख रहा है। एंड दूसरा अगर कहूँ तो दोनों ही कार्ड सेम कार्ड है एंड वो हर्मिट की सिचुएशन है एंड ये पर्सन काफ़ी ऑलरेडी एक टू मच ओल्डर है एंड ये विडोवर या डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, या फिर प्रेजेंट ऐसा फेस देख रहे हैं कि स्टक हैं, कहने में डरते हैं एंड एज काफ़ी है इनका। तीसरा अगर कहूँ एम्परर या ये सन की कॉम्बिनेशन है। ये ऑलरेडी एक ओहदे वाले पर्सन है बट ये भी एल्डर हैं, बट न्यू वे में लव को लाना चाहते हैं। ये आपको फिर से जोड़ने की कोशिश में है, या हो सकता है काफ़ी बार इन्होंने आपको अप्रोच किया है एंड स्टिल शायद करने की चाहत में है। इट मीन्स कि फिर से हो सकता है इनकी तरफ से टेक्स्ट मैसेज कॉल हो सकता है, काफ़ी एज है इनकी एंड ये काफ़ी ज़िद्दी है, काफ़ी बार किया है एंड फिर से करेंगे। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो अगेन 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ सॉर्ड्स। इनकी प्रेजेंट फेज ही बहुत ख़राब है, तो इनके तरफ से सडन नहीं है, डरने वाली सिचुएशन है एंड ये पसंद करते हुए कहते हैं ना फीलिंग्स रखने में, या फिर आप इन्हें पसंद करते हो। मीन्स लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, आपने कई बार किसी तरह से कन्विंस करने की भी कोशिश की है बट इनके तरफ से कहूँ तो किसी चीज़ों में शायद ये स्टक है, इस वजह से शायद ये आपकी तरफ में एक रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं एंड वैसा सिचुएशन दिख रहा है। आपकी सिचुएशन देखूं, किस सिचुएशन में हो आप। ओके आपने तो काफ़ी बैलेंस करके रखा है अपनी सिचुएशन को। आप काफ़ी ज़्यादा मीन्स लग रहा है कि
करेक्ट वे में किसी की तरफ में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपने बैलेंस करके रखा है, या आप भी किसी ना किसी को पसंद करते हो प्रेजेंट फेज में, लेकिन शायद कहने से किसी चीज़ों को लेके सोच रहे हो, या आपने काफ़ी बार हो सकता है उन्हें कन्विंस भी किया है, लेकिन इससे नर्चर नहीं हो रहा है, या फिर बॉन्ड बन नहीं रहा है, कन्विंस करने की कोशिश भी की है। तो अभी आप कहूँ तो शांत भाव से सोच रहे हो कि अब क्या करना है, या करेक्ट या फिर किसी अदर की तरफ में जाना है या नहीं, या अगर फैमिली फोर्स कर रहा है तो उसको देखना है या खुद से चुनना है, वो वाली बातें हैं आपकी। बैलेंस करके रखे उस सिचुएशन को। होप की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड फिलहाल के तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।